हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल। तो आज आपका एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट सेशन है, जिसमें कि हम आपके सीसैट एग्जाम में जो नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। बिकॉज नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसको हम विजुअल रीजनिंग भी बोलते हैं, इसके क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। पजल्स तो आजकल आ ही रही है, बट उसके साथ आपको विजुअल रीजनिंग जो है वो भी काफी ज्यादा एग्जाम में मिलेगी। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले आप एक बार शेड्यूल देख सकते हैं। जो लोग आज ही हमारे सेशन से जुड़े हैं, तो आप एक बार टाइम देख लीजिए कि आपके जो सेशंस है किस किस टाइम पे आपको कौन कौन सा सेशन मिलेगा, ताकि आप जो भी सब्जेक्ट या जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से आप हमारे चैनल पे उस टाइम पे आ सके। 10:15 सुबह आपका डेली 10 एमसीक्यू रिवीजन होती है, डेली मंडे टू सैटरडे। मेंस के करंट अफेयर्स आपके 2:15 डिस्कस होंगे। 6:15 पे आपके डेली करंट अफेयर्स डिस्कस होंगे। और आपका जो जिन्होंने सेक्रेटरीट क्लर्क का एग्जाम भरा है एचपी का, हिमाचल प्रदेश का, उसके पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज जो है हम रात को 8 PM डेली डिस्कस करते हैं। मंडे टू सैटरडे डेली आपको सेशंस मिलेंगे। और ये जो सेशन है ये वाला है 9 PM सेशन, जो कि आपका सीसैट एग्जाम का है, राइट। तो ये आपका आज का सेशन है, ठीक है। और YouTube शॉर्ट्स आपको 9 PM मिलेंगे। तो आपने टाइम देख लिया, शेड्यूल देख लिया, अकॉर्डिंगली आप हमारे चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल पे आ सकते हैं और इन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं। ओके, सो अब आज का टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बताया, रहेगा नॉन वर्बल रीजनिंग। तो हम ना मिक्स करेंगे, क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग में अगर हम चैप्टर करने लगेंगे तो वो तो आपका देखो अलग अलग तरह के चैप्टर्स हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो हम ऐसा करेंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग या विजुअल रीजनिंग मिक्स क्वेश्चंस ही करेंगे। मतलब एक सेशन में नहीं, इसके और सेशंस भी होंगे, बट हाँ, हर सेशन में मिक्स क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उसने बोला कि चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। देखो, इसमें पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे उसने आपको बोला फर्स्ट फिगर, जो फिगर एक्स है, उसमें आपका पेज यहाँ पे ऐसे फोल्ड हुआ और यहाँ पे ऐसे फोल्ड हुआ, है ना। उसके बाद फिगर वाई में आप देख सकते हैं आपका पेज इस तरह फोल्ड हो रहा है, ठीक है। और फिगर जेड में आप देख सकते हैं आपका पेज फोल्ड होकर इतना पोर्शन दिखा रहा है। अब आप इसको किस तरह से हैंडल करेंगे? आपने यहाँ पे इस पेज को फोल्ड, लास्ट फोल्ड जो है आपका पेज फोल्ड हो के इस शेप में आ चुका है, ठीक है। अब आपने इसमें से ना ये चीजें पंच करनी है, और पंच करने के बाद आप जब इस पेज को खोलेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। तो वो आपसे पूछ रहा है कि कौन से ऑप्शन वाला पैटर्न यहाँ एक्सेप्ट होगा। तो वो हम किस तरह से करेंगे, देखिए। देखो, इसका एक सबसे आसान मेथड है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, कि आपने कुछ नहीं सोचना, आपने सिर्फ पेज का उतना हिस्सा मैच करना है। जैसे कि आप ये देखो, इसमें ये 6 ट्राइंगल्स बने हुए हैं ना। तो ये देखो, इसके यहाँ पे ये देखो, ये वाला तो ट्राइंगल ही नहीं मैच कर रहा है इस ट्राइंगल को, देखो। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। मतलब आपने यहाँ पर पेज का इतना हिस्सा ना हर ऑप्शन के साथ मैच करना है, क्योंकि जो मुझे हिस्सा पेज का दिख रहा है वो थोड़ा बदल जाएगा। हाँ, खुलने से एक्स्ट्रा कुछ कुछ बनेगा, बट एटलीस्ट पेज का इतना हिस्सा तो आपको वैसा ही दिखेगा। तो उस हिसाब से आप देखेंगे। अच्छा, सेकंड ऑप्शन में देखिए, सेकंड ऑप्शन का ये मैच कर रहा है। देखो, ये आपके ये ट्राइंगल और ये वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। चलिए, यहाँ पे देखिए, ये देखो, इसका बेस पीछे है तो इसका बेस अंदर आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। और फोर्थ वाले में देखिए, इसका ऐसे बेस नीचे की तरफ है, इसका बेस इधर की तरफ है, तो ये तो बदल गया। तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो काफी बड़ा सा क्वेश्चन, तरीका, मेथड इतना सिंपल है, हमें बड़े क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वैसे अगर आपको इसको सॉल्व करना होता तो आप किस तरह से करते? आप इसमें इसकी यहाँ पे इमेज बनाओगे, फिर जितना फोल्ड है उसको बाहर पुट्टी करोगे, इस तरह से सॉल्व होगा। बट हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Find out from among the 4 alternatives as to how the pattern would appear when the transparent sheet is folded at the dotted line.
आपको वो कह रहा है इनमें से बताइए कि 4 ऑल्टरनेटिव, ठीक है, फर्स्ट फिगर एक्स जो है, ठीक है, ये फिगर एक्स है आपकी, तो ये आपका एक बना हुआ है, और ट्रांसपेरेंट शीट को जब आप फोल्ड करते हैं ना, तो फोल्ड करने पे आपको ऊपर से, मतलब फोल्ड करने से जो पेज का नीचे वाला पेज है उस पे जो ड्रॉन है वो छुपता नहीं है, वो ऊपर से दिखेगा, क्योंकि ये आपकी एक ट्रांसपेरेंट शीट है। तो चलिए अब देखते हैं, ये भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। देखो आपका ऑप्शन से पता लगा पेज इधर फोल्ड हुआ है, मतलब हम इसको इधर फोल्ड कर रहे हैं, तो कम से कम पेज का इतना हिस्सा तो वैसे ही रहेगा ना, जिसमें कि ये एक ट्राइंगल ऐसा सा बना हुआ है। तो ये वाला ट्राइंगल देखो, मैं ये डार्कन कर रही हूँ, ये देखो पर्पल कलर से डार्कन कर दिया, ये ट्राइंगल हम ढूंढेंगे। देखो यहाँ पे तो बना ही नहीं हुआ, ये तो कुछ और ही बन रखा है, गलत हो गया। ये भी कुछ और बन रखा है, गलत हो गया। यहाँ पे ट्राइंगल मिला, और फोर्थ में देखो ये ट्राइंगल ही अपसाइड डाउन हो रखा है, तो कम से कम पेज में ओरिजिनल जो बना हुआ है वो तो नहीं बदलेगा ना। तो उस हिसाब से आपका आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिगर थर्ड। क्लियर? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप देख सकते हैं मेथड, क्वेश्चन मुश्किल आसान मैटर ही नहीं करता, हमारे पास बहुत आसान सा मेथड है इनको करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब वही क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ एक ट्रांसपेरेंट शीट है, आपने उसको फोल्ड किया, फोल्ड करने पे बताइए वो कैसा दिखेगा। तो यहाँ ऑप्शन से पता लगा ये चीज आपकी यहाँ फोल्ड हो रही है ना। तो आप देखो ये चीज तो नहीं बदलेगी ना, ये ऐसी लाइन देखो कौन से ऑप्शन में है, सब ऑप्शंस में दे रखी है, और इस लाइन के ऊपर, हाँ जी, इस लाइन के ऊपर दो ऐसे लाइनें लगी हुई हैं जो कि आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस है। तो पहले ऑप्शन में भी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो यहां देखो इसके साथ तो दो वर्टिकल लाइंस आ रही हैं, गलत हो गया। इसमें भी दो हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं, और इसमें भी दो हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं। तो अभी तक हमने जो दो क्वेश्चन में तरीका देखा कि हम उतने हिस्से को मैच करके देख रहे हैं, वो यहाँ पे तो चल नहीं रहा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको यहाँ फोल्ड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो ये है, आपने ना बिल्कुल मिरर इमेज बनानी है। मिरर इमेज कैसे बनेगी, देखो मिरर के इधर अगर ऐसे है तो सामने ये ऐसे बनेगा, और ये जो दो लाइनें ऐसे है, अगर आप हाथ ऊपर करके शीशे के सामने खड़े होगे तो इमेज में भी हाथ ऊपर ही दिखेंगे ना। तो उस हिसाब से देखो ये आपका ये इमेज बनाएगा। तो ये आपको पेज अगर इधर फोल्ड किया ना, तो इधर फोल्ड होने से बिल्कुल वो वैसे दिखेगा जैसे वो मिरर में दिखता। तो मिरर में ये कैसा दिखेगा, ये देखिए, ये लाइन आपकी ऐसे होएगी, और ये जो दो लाइनें हैं वो इस तरह से होंगी, और ये आपको मिल रहा है कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? तो आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन कवर किए उसमें मैंने आपके साथ मिरर इमेज का कंसेप्ट डिस्कस किया है ना। एक हमने कटिंग और एक हमने फोल्डिंग। तो तभी मैं आपको कह रही थी कि मिक्स क्वेश्चन ही हम करेंगे, उसमें चीजें जो है ना, आपके क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट जो हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं। इसीलिए विजुअल रीजनिंग को रिवाइज अगर हमने करना है, देखो अगर तो आपने प्रॉपर अभी तक ये पढ़ा ही नहीं है ना, तो वो तो आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। मतलब हमने जैसे कि आप जब एक कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वहां पे तो एक एक चैप्टर अलग अलग एक्सप्लेन होता है ना, बट अभी तो हम रिवीजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिक्स क्वेश्चंस ही करने का फायदा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये फिर से आपकी ट्रांसपेरेंट शीट है, ठीक है, उसको आपने फोल्ड किया, और फोल्ड आपने किस डायरेक्शन में किया है, किधर से किधर फोल्ड किया है, ये हिस्सा इधर पलटा। तो ये तो नहीं बदलेगा ना, मतलब आपको ये चीज मिलनी ही चाहिए और ये चीज भी मिलनी ही चाहिए। देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल मिल रहा है, पर सेकंड में देखो ट्राइंगल आपको रिवर्स में दिख रहा है, इसका बेस नीचे है जबकि बेस ऊपर था, ये भी गलत है। ये ट्राइंगल और सर्कल मिल रहा है, ये भी ट्राइंगल आपका गलत है। तो अब जब दो ऑप्शन बचे, देखो किस चीज का फर्क है, हम उसी पे फोकस करेंगे। तो इन दोनों ऑप्शंस पे आप देख सकते हैं, हाँ जी, इन दोनों ऑप्शंस पे आप देख सकते हैं कि आपका जो ये वाला ट्राइंगल है इसका फर्क है। तो मतलब जब आप पेज को इधर फोल्ड करेंगे तो जो ये वाला ट्राइंगल है इसकी इमेज कैसे बनेगी, देखो इसकी अगर आपने मिरर इमेज बनानी है तो ये आप बनाएंगे इस तरह से,
तो ये हमें मिली ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो जब आपके दो ऑप्शन बचते हैं ना, तो उन्हीं दो ऑप्शंस में देखिए किस चीज का फर्क है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से आपके सामने एक ट्रांसपेरेंट शीट, क्या देखिए, थोड़ा ध्यान से देखना इस चीज में। है ना, ये तो आपके सेम ही रहे। तो चलिए देखते हैं, मतलब यहाँ पे तो ट्राइंगल ही नहीं आ रहा, ये गलत है ना। अच्छा, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये ऐसे है, हमारा तो लाइन की तरफ पॉइंट लगा हुआ था। ध्यान से देखिए इधर, ये वाले ट्राइंगल की शेप ही नहीं मैच कर रही, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर आपका यहाँ पर सेकंड है या थर्ड है। देखते हैं सेकंड और थर्ड में से कौन सा होगा। अब देखो, आप जब इस चीज को यहाँ फोल्ड करोगे तो देखो, ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसा बना हुआ है, और ये ऐसा बना हुआ है। अब जो इधर ऐसे है, उसकी जब आप इधर इमेज बनाओगे तो देखो, ये बेस इधर की तरफ है ना, मिरर की तरफ, तो ये इधर से ऐसा हो जाएगा। फिर जो आपका ये वाला ट्राइंगल है, इसको जब आप इधर फोल्ड करोगे तो ये इसके नीचे लग जाएगा। और जो ये लास्ट वाला जब आप इधर फोल्ड करोगे तो ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये चीज हमें कौन से ऑप्शन में मिल रही, नंबर 2, ठीक है। तो थर्ड में आप देख सकते हैं, थर्ड में ऐसा सा नहीं हो रहा, क्योंकि आप गैप्स का अंदाजा लीजिए कि अगर आप ऊपर वाला ही देख लो तो ये जब फोल्ड हो रहा है ना, ये इतनी दूर नहीं है, ये पास में ही है। तो आपसे आपका आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड। क्लियर। हाँ जी, अब फिर से वही ट्रांसपेरेंट शीट है, फोल्ड करना है। तो देखो, आपका फोल्ड हो रहा है इधर से इधर, और यहाँ पे मुझे इस तरह से दो स्क्वायर मिल ही रहे हैं और एक लाइन है इधर। तो हम सिर्फ इतना मैच करेंगे। देखो, यहाँ पे तो लाइन ही नहीं आ रही, फर्स्ट ऑप्शन में देखो ये वाली लाइन ही नहीं है, गलत हो गया। दो स्क्वायर लाइन है, दो स्क्वायर लाइन है, और यहाँ पे भी दो स्क्वायर लाइन है। अब इन तीनों ऑप्शंस में अगर आप देखो फर्क क्या है, पहले तो देखो, जब आप पेज को इधर फोल्ड करोगे, ये डॉट जो है दोनों स्क्वायर्स के बीचों बीच आएगा। तो थर्ड ऑप्शन में तो डॉट ही गायब हो गया, तो थर्ड ऑप्शन आपका गलत है। अब सेकंड और फोर्थ में फर्क सिर्फ इस लाइन का है, इसमें ये लाइन पूरी बनी है और इसमें आधी बनी है। तो क्योंकि ट्रांसपेरेंट शीट है तो लाइन हिडन हो ही नहीं सकती, तो ये आपकी लाइन यहां से लेकर डॉट तक आपकी शो होगी। तो वो आपको मिल रही है फोर्थ ऑप्शन में। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो देखो, ट्रांसपेरेंट शीट है ना, तो हिडन कुछ भी नहीं हो सकता, ओवरलैप हो सकता है, एक ही ऊपर आ गया है ना, बट हिडन अगर आप सोचो, हिडन नहीं होगा अगर ट्रांसपेरेंट शीट है। ओके, अब एक डिफरेंट क्वेश्चन है। यहां पर उसने आपको क्या बोला, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू आर गिवन अ फिगर एक्स, आपको एक फिगर एक्स गिवन है, फॉलोड बाय योर ऑल्टरनेटिव फिगर्स 1 2 3 4, इस तरह से कि फिगर एक्स इज एम्बेडेड इन वन ऑफ देम, फिगर एक्स जो है वो एम्बेडेड है इसमें, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें बताना है। तो अब हमें एक तरह से ये ढूंढना है कि ये चीज हमें कौन से ऑप्शन में मिलेगी। आप इसको ना पूरा मत ढूंढिए, आप इसका सिंपल सा पोर्शन उठाइए, जैसे कि मुझे एन मिल रहा है, तो देखो यहाँ पे तो एन आ ही नहीं रहा, सेकंड में भी एन नहीं आ रहा, थर्ड में एन मिल गया, और फोर्थ में भी एन नहीं आ रहा। तो बस आगे का एक्स्ट्रा हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड। क्लियर। तो ये आपका था एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड का मतलब होता है कि आपको एक क्वेश्चन में फिगर गिवन है और वो आपके ऑप्शंस में कहीं पे हिडन होगी, और आपको ढूंढना है कि वो किस ऑप्शन में आपको हिडन मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी आपका एम्बेडेड फिगर है, तो ये ध्यान से देखिए एक बार। हाँ जी, ट्राई करिए इसको। ओके, थोड़ा सा ही हिस्सा उठाएंगे,
आप पहले तो इतना ही ले लो, ये लो, ये देखो इसमें मिल गया, इसमें भी आपको मिल रहा है ना, इसमें तो ये टर्न ही नहीं है, थर्ड ऑप्शन गलत है। अब इसमें ये मिला और ऐसे भी है। अब ये देखो आगे ये क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। उसके बाद ये टर्न ऐसे हो रहा है, देखो ये टर्न हो रहा है पर ये तो मीट कर गया, ये गलत है। इसमें भी ये टर्न हो रहा है पर ये मीट कर गया, तो ये भी आपका गलत है। तो आंसर उस हिसाब से आप देख सकते हो फोर्थ ही बच रहा है, और यहाँ पे देखो ये टर्न आपका इस तरह से टर्न हो रहा है, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फोर्थ। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में ट्राई करिए, ट्रेपीजियम शेप दी हुई है आपको, देखो अब पहले तो हम ट्रेपीजियम ही ढूंढेंगे। देखो ये लाइन मिली पर इसके पैरेलल ही नहीं है, अब ये वाली लाइन के पैरेलल मिल गई और ट्रेपीजियम भी बन गया, और आपको आगे फर्दर ये लाइन भी मिल रही है। अब इसमें तो ऐसे ही नहीं लाइन है, इसमें आपको ये ट्रेपीजियम बन सकता था पर इधर लाइन मिसिंग है, तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकेंड फिगर। ठीक है, तो आपने देखा पूरी फिगर उठाने की जरूरत नहीं होती, उसका एक पोर्शन उठाओ। जैसे मुझे पिछले में एन देखना थोड़ा इजी लगा, यहाँ ट्रेपीजियम उठाना थोड़ा इजी लगा, तो उसका एक पोर्शन उठाइए और उसको अपने ऑप्शंस में ढूंढिए। ओके, अब ये एक नई चीज है आपके सामने, आपको ना कंप्लीट द फिगर का क्वेश्चन भी आता है कि फिगर पूरी करिए। अब देखो फिगर पूरी कैसे होगी, आपको पहले इन दोनों बॉक्सेस को समझना है। देखो जैसे ये बना हुआ है वैसे ये बना हुआ है, तो इस हिसाब से जैसे ये बनेगा वैसे ये बनेगा। अब ये देखो जैसे ये बना हुआ है वैसे ये बना हुआ है, तो जैसे ये बना होगा इसी तरह से आप ये बनाएंगे। और ये चीज अगर आप ढूंढते हो किस ऑप्शन में मिल रही है, सिर्फ फोर्थ में, बाकियों में देखो ये यहीं पे लाइन खत्म होगी। देखो ये सारी लाइंस जो है ना ये कॉर्नर तक टच हो रही है, लाइन के बीच में सिर्फ आपका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आ रहा है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन में ये ऐसा हो रहा है, थर्ड में ये यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, तो आंसर आपका होगा इसका डी ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से आपको दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न, जो कि पैटर्न को पूरा करे। अब देखो अब ना थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को करना, पहले आप जरा ट्राई ही करिए इसको। हाँ जी, ट्राई करिए एक बार, आप देखिए ट्राई करके सॉल्व करके आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आ रहा है। ओके, सो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपका जो ये कुछ पैटर्न बना हुआ है, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी ऐसा बनेगा। तो ये वाली लाइन इसमें भी मिल रही है, यहाँ पे सेकंड में नहीं मिली, थर्ड में नहीं मिली, और फोर्थ में भी आपको ये लाइन मिल रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ये लाइन क्रॉस हो रही है, मतलब लाइंस को अलग अलग उठाइए जब आपकी फिगर कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक लाइन इस तरह से क्रॉस होगी। देखो फोर्थ में क्रॉस हो रही है पर थर्ड में इस तरह से क्रॉस, सॉरी फर्स्ट में इस तरह से क्रॉस नहीं हो रहा, तो आंसर आपको आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4। क्लियर? तो आपने देखा जब फिगर बड़ी हो जाती है ना, तो हम उसको जब सॉल्व करते हैं तो पार्ट्स में सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब ये वाले फिगर को कंप्लीट करने के लिए ना पहले आपको इसका पैटर्न समझना पड़ेगा। देखो ये आपका ऐसे, ये ऐसे मतलब ऑपोजिट्स में है, और एक लाइन है, जैसे ये ब्लैंक है ये ब्लैंक है, वैसे ही अगर ये ब्लैंक है तो इसका इधर वाला ब्लैंक होगा,
तो चलिए पहले तो हम देखते हैं कि आना किस तरह से है। आएगा तो ये इसी तरह से, तो वो फर्स्ट और सेकंड में है, थर्ड और फोर्थ तो वैसे ही गलत हो गए। इतने से ही हमें पता लग गया कि थर्ड और फोर्थ गलत है, क्योंकि देखो फर्स्ट में ऐसे है, सेकंड मतलब बॉक्स में ऐसे है, तो आपका जो आंसर वाला है उसमें इस तरह से आपको सारे एरो दे रखे होने चाहिए। तो वो तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में मिल रहे हैं। अब देखो लाइन भी आ रही है ना। अब एरो कैसे है, ये एक दूसरे की ना इमेज बन रखी है, जैसे ये एरो यहाँ पे है वैसे ये एरो यहाँ पे है। तो जिस तरह से ये एरो अवे है, तो ये वाला एरो जो है वो भी अवे होगा, जो हमें मिला ऑप्शन नंबर 1 में। क्लियर? क्वेश्चन, हाँ जी। अब ये एक तरह से एनालॉगी का क्वेश्चन है, ट्राई करिए इसको। एनालॉगी, हाँ जी। तो देखिए फर्स्ट से सेकंड में क्या हुआ, ये 1 बड़ा था, कोई इमेज नहीं बनी, बस हमने उसका साइज जो है वो स्मॉल कर दिया, और ये जो छोटी फिगर है वो बड़ी हो गई। तो और आप शेप देख सकते हैं कि यहाँ कोई इमेज नहीं बन रही है ना। यहाँ पे आपका सिर्फ आपका आपस में एक्सचेंज हो रहा है और साइज का डिफरेंस है। अब ये देखो सेकंड और थर्ड में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये अब अलग ग्रुप है। ये ट्राइंगल बड़ा है तो छोटा हो गया, और ये जो छोटा है वो बड़ा हो गया। और उस तरफ से अगर आप देखो यहाँ पे आपको ई ऑप्शन से एफ को रिलेट करना है, यानी आंसर बताना है, तो यहाँ पे एल बड़ा है तो वो छोटा होना चाहिए। पर ये देखो ये तो आपका टर्न हो रहा है, ये वाला सही है, यहाँ पे एल ही नहीं आ रहा, गलत है। ये एल इधर नहीं आएगा, गलत है, इसमें एल आ रहा है। और ये जो छोटे वाला है ये आपका क्या होगा, बड़ा होगा। अब ये देखो इसमें तो सेकंड वाले में ये देखो अपसाइड डाउन हो रखा है। हमने क्वेश्चन में देखा है कि वो अपसाइड डाउन नहीं होगा, उसी तरह से रहेगा, सिर्फ साइज का फर्क है। तो ये चीज अगर आप देखो कि बड़े साइज में आपको मिली ऑप्शन नंबर 5 में, तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। क्लियर? ओके, तो इसी के साथ हमारा सेशन जो है वो ओवर होता है। ठीक है, तो आपने देखा नॉन वर्बल रीजनिंग, जितना आप इसको मुश्किल समझते हैं, बट टेक्निक्स हैं आपके पास जिससे आप इन चीजों को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट अभी हम 1-2 सेशंस और करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग के, ठीक है, जिसमें कि आपको और अच्छे से विजुअल रीजनिंग जो है उसकी क्लैरिटी हो जाए। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन ओवर होता है, और आप हमारे इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। ये हमारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं और ये हमारे पेड इनिशिएटिव्स हैं। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चेकआउट कर लीजिए। फीस आपके सामने है, स्टार्टिंग डेट भी आपके सामने है, नोट कर लीजिए। एंड आप डिस्क्रिप्शन पे हमारा नंबर दिया हुआ है और कॉल करिए और हमारे इन कोर्सेज में एनरोल हो जाइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।